एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम शंकर और दूसरे का नाम भोला था। दोनों बचपन के मित्र थे। वे दोनों अपने परिवार का किसी तरह से भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन भविष्य के लिए कुछ बचा नहीं पा रहे थे। एक दिन दोनों मित्र ने विचार किया कि हमें कहीं दूर जाकर कोई काम करना चाहिए, और भोला भी मान गया। तभी वे दोनों दूर जाने लगते हैं। जाते जाते जंगल पहुंच गए और वहां से चलते चलते बहुत दूर जाने के बाद फिर भी कोई घर या गांव नहीं था। अचानक से वर्षा होने लगी और शाम भी हो चुकी थी। तभी दोनों मित्र ने विचार किया कि चलो मित्र, थोड़ा दूर जाने के बाद लगता है वो गांव नजर आ रहा है, वहीं जाके हम लोग कहीं रुक जाते हैं। ऐसा कहकर भोला भी मान गया और वहां गांव जाते ही एक सेठ के यहाँ पहुंच गए और बोले, सेठ जी, हम बहुत दूर से आए हैं और वर्षा भी होने लगी है, तो हमें यहाँ रहने दीजिए रात भर और हम सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा सुनकर सेठ जी ने भी हाँ कर दिया और वहाँ रात में रुकने के लिए अनुमति भी दे दी। रात में उन दोनों को खाना वाना खिलाने के बाद सेठ जी उनको अपना रूम दिखा देते हैं कि तुम लोग यहीं आराम करो। वहीं पे आराम करने के बाद सेठ जी कहते हैं कि मेरी एक शर्त है कि जो कोई सोते समय खर्राटे लेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। ऐसा सुनकर दोनों मित्र डर गए और अब कर भी क्या सकते थे, सो दोनों मान गए। थोड़ी देर बाद दोनों मित्र सो गए और एक मित्र भोला जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। तभी शंकर की आंखें खुल गई और वो बोला, सेठ जी के कानों तक अगर खर्राटे की आवाज़ पहुंच गई वो भोला को मार देगा। इसके लिए उसने क्या किया, जमीन पर बैठकर भगवान का कीर्तन भजन करने लगा। उसके भजन की आवाज़ सुनकर सेठ और उसकी पत्नी भी वहां पहुंच गई और उसको गाते हुए देख वे दोनों भी उसके साथ में ही गाने लगे। गाते गाते सुबह हो गई और सेठ और उसकी पत्नी को बहुत अच्छा लगा ऐसा करने से। वह शंकर से बहुत खुश हुआ और उसे इनाम स्वरूप कुछ फल और कुछ पैसे दिए, जो कि उसकी यात्रा में काम आएंगे। लेकिन जब यह बात भोला को पता चली तो वह बोला, नहीं, इस पर सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि अगर मैं सोता नहीं तो मैं यह सब इनाम भी नहीं मिलता। तो दोस्तों, आप बताइए इस पर ज़्यादा किसका हक है, शंकर का या भोला का?